हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ माइंडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्काउंट से संबंधित सवालों को हल करना सीखेंगे। डिस्काउंट होता क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है। आप कभी भी मार्केट गए होंगे तो कई दुकानों पर आपको कहीं पर लिखा हुआ ज़रूर दिखा होगा कि 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। इस तरह से वस्तु को बेचने के लिए दुकानदार उस वस्तु के मूल्य पर कुछ कमी करके यानी कुछ छूट दे करके वस्तु को बेचता है। वही छूट डिस्काउंट कहलाती है। ठीक है। और यदि हमें कोई वस्तु खरीदना हो और उस पर डिस्काउंट लिखा हुआ हो तो हमें कैसे पता लगेगा कि वह वस्तु खरीदने के लिए हमें कितना मूल्य देना पड़ेगा, कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चलिए आज हम यही डिस्काउंट को निकालना सीख लेते हैं। वस्तु का मूल्य, मान लीजिए वस्तु का मूल्य यहाँ पे 440 रुपये लिखा हुआ है और वस्तु पर डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, है ना। 20% का डिस्काउंट दे रहा है दुकान वाला, ठीक है ना। वस्तु का मूल्य 440 है, उस पर डिस्काउंट 20% है। तो हम इसके दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, पहला तरीका देख लीजिए। पहला तरीका तो हम 20% निकाल लेंगे। देखिए, 440 का 20% निकाल लेंगे। 20% कितना होता है, यानी 20% कितना रुपया होगा। तो देखिए 440 लिखेंगे पहले तो, और फिर ये हम 20 लिखेंगे, है ना। और ये प्रतिशत लिखा है इसलिए इसके बटे में हम 100 लिख देंगे, ठीक है ना। प्रतिशत जहाँ भी लिखा होता है उसके बटे में हम 100 लिखते हैं। प्रतिशत का मान क्या होता है, 1/100 होता है। देखिए, 0 से 0 काटा, ये 0 से ये 0 काट दिए, दोनों 0 कट गए। अब देखिए 2 का और 44 का गुणा कर दिए, 2 चौक 8, ठीक है, और 2 चौक 8, मतलब 88 रुपये जो हुआ वो हमें छूट के रूप में नहीं देना है, ठीक है। यानी कि दुकानदार हमें 88 रुपये कम करके वो वस्तु हमें दे देगा। इसमें से कम करेगा 440 रुपये में, तो है ना, ठीक है ना। वस्तु खरीदने के लिए राशि, यानी कि कितना पैसा हमें चुकाना पड़ेगा। 440 में से 88 रुपये घटा दो, ठीक है। 440 में से यदि 88 रुपये हम घटा देते तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 होगा, क्योंकि 0 में से नहीं जाता तो एक उधार लेकर 10 बनाना पड़ेगा। 10 में से 8 गई तो बचा 2, यहाँ पर 3 हुआ क्योंकि उधार दिया था हमने। 3 में से 8 नहीं जाता है इसलिए इसको बनाना पड़ेगा 13, है ना। उधार लेकर 13 बनाएंगे। 13 में से 8 गए तो कितना बचा, 5 बचा, और यहाँ से उधार चला गया था इसलिए यहाँ पे बचा 3, तो 352 रुपये। कितने, 352 रुपये हमें उस वस्तु को खरीदने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना कम करेगा, 88 रुपये कम करेगा, क्योंकि उसने 20% डिस्काउंट दिया है। तो 440 का 20% कितना होता है, 88 हुआ। यानी 88 रुपये वह 440 में से कम करके हमें वस्तु दे देगा। तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, 440 में से 88 कम करके 352 रुपये हमें उसे देना पड़ेगा, तब वो वस्तु हमें दे देगा, ठीक है। आ गई समझ में। और अब दूसरा तरीका देख लीजिए। वस्तु का मूल्य कितना है, 440 है, ठीक है ना। वस्तु का मूल्य कितना है, 440 रुपये है, ठीक है। और डिस्काउंट कितना है, 20% है। तो हम क्या करते हैं, इसको, ये वाले को हम 100% मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये पूरा जो पैसा है वो कितना है, 100% है। 440 रुपये को 100% मान लेते हैं। अगर हम 20% छूट दे करके ये वस्तु ले रहे हैं, इसका मतलब ये 100 में से 20% कम हो जाएगा, ठीक है ना। 100 में से कितना परसेंट कम हो जाएगा, 20%। यानी 100 में से यदि हम 20 कम कर देते तो कितना परसेंट बचता है, 80% बचता है। कितना, 80% बचता है। मतलब हमें 80% पैसा देना पड़ेगा। किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, 80% देना पड़ेगा, क्योंकि 20% तो वो डिस्काउंट दे रहा है, 20% तो वो छोड़ रहा है, ठीक है। तो हम 80% का सीधे सीधे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 20% हमने यही 100 में से कम कर दिया, इसको 100 के बराबर मान लिया और 20% घटा दिया तो कितना परसेंट बचा, 80%। तो अब 440 का 80% हम निकाल लेते हैं। देखिए 440 गुणित 80 और बटा 100% है इसलिए बटे में 100 लिखेंगे। ये 0 से ये 0 काटा, ये 0 से ये 0 काटा। अब देखिए 8 को गुणा कीजिए, 8 चौक 32, हासिल के लगे 3, और 8 चौक 32, 32 और 3 कितने हुए, 32 और 3 हुए 35, 352 रुपये। यानी कुल मिलाकर हमें 352 रुपये उससे देना पड़ेगा वस्तु खरीदने के लिए, है ना। देखिए
यहाँ पर हम पहले परसेंटेज निकाल के यानी पहले छूट का परसेंटेज निकाल के यानी डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल करके मूल राशि में से घटा कर निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके में क्या है, जो वस्तु का मूल्य है उसको 100 के बराबर मान लेते हैं और जितना डिस्काउंट दिया है उसको इसमें से घटा लेते हैं। अगर 100 में से 20 घटाए तो कितना है, 80। अब 440 का 80% हम निकाल लेते हैं। 440 गुणित 80/100, 0 0 0 0 काट लिया हमने और 44 और 8 का गुणा कर दिया, 352 रुपये। ठीक है, इस तरह से हम दोनों तरीके से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।